अगर आप बीएड के छात्र हैं, चाहे आप बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं या आने वाले समय में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस समय यूपी, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बीएड वर्सेज बीटीसी जो मामला है ये गरमाया हुआ है। और इसको लेकर के कल मतलब 28 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उसमें निष्कर्ष के रूप में केवल यही निकला कि बीएड को रीट लेवल फर्स्ट में जो है वो सम्मिलित नहीं किया जाएगा और अगली डेट दे दी गई कि अब जो सुनवाई है वो 19 जुलाई को होगी। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि जो आपका इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान को लेकर के बीएड के छात्रों को देगा, तो क्या वो यूपी में भी लागू होगा, यूपी में बीएड प्राथमिक से बाहर होगा या नहीं होगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर कल की आप यहां पर अपडेट देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रीट लेवल फर्स्ट में बीएड अभ्यर्थी जो है वो आवेदन नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 19 जुलाई को सुनवाई है और 10 मई तक ही यहां पर आवेदन की तिथि है। ऐसे में क्योंकि पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेट लेवल फर्स्ट में बीएड के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके अगली सुनवाई में बताया जाएगा। अब अगली सुनवाई जो है वो आगे बढ़ा दी गई है, मतलब रीट लेवल फर्स्ट में बीएड के अभ्यर्थी जो है अब सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। राजस्थान में रीट के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी और बीएड विवाद पर अंतिम सुनवाई होनी थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 30 मार्च को नई एसएलपी दायर की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए अब 19 जुलाई जो है वो सुनवाई की तारीख दी है, क्योंकि जो एनसीटीई भी अपना पक्ष रखेगी, इसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार है वो भी अपना पक्ष रखेगी। बीएड, बीएसटीसी, बीटीसी और इसी के साथ साथ मानव विकास मंत्रालय के द्वारा जो एसएलपी दायर की गई है, मतलब यहां पर 5-6 तो अपना पक्ष रखेंगे, इसी के साथ साथ अन्य एडवोकेट होंगे। तो सबको सम्मिलित रूप से जो है वो सुनवाई के लिए ये डेट बढ़ रही है और डेट जो है वो 19 जुलाई यहां पर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब रीट 2022 में भी बीएड अभ्यर्थी लेवल फर्स्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि राजस्थान में 26 सितंबर को रीट का आयोजन हुआ था। इसमें लेवल फर्स्ट में 9 लाख बीएड योग्यताधारी रखने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। इसको लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। दोनों पक्ष की ओर से सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जज अकील कुरैशी और सुदेश बंसल की खंडपीठ ने 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई के नोटिफिकेशन को अव्यवहारिक बताते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को जो है वो शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेड 3 टीचर की तैयारी कर रहे बीएड अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। इसके बाद अब राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बीएड अभ्यर्थी लेवल फर्स्ट की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए सिर्फ 10 मई तक ही आवेदन किया जा सकता है, जबकि कोर्ट इस पूरे विवाद पर 19 जुलाई को सुनवाई करेगा। ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेड 3 टीचर बनने का सपना देख रहे 10 लाख बीएड अभ्यर्थी को एक बार फिर मायूस हो गए हैं। बीएसटीसी और बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा और एडवोकेट विज्ञान शाह की ओर से पैरवी जो है वो की गई है। तो ये मामला अभी जो था ये आपका सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें स्पेशली जो बात हो रही थी वो बीएड वर्सेज बीएसटीसी को लेकर के हो रही थी। अब पहले आप ये समझे कि एनसीटीई से विवाद क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी। देन हम लोग यूपी पर आएंगे। एनसीटीई ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी कर बीएड डिग्री धारकों को भी रीट लेवल फर्स्ट के लिए योग्य माना था। एनसीटीई ने यह भी कहा था कि अगर बीएड डिग्री धारक लेवल फर्स्ट में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के साथ 6 महीने का जो है वो आपका ब्रिज कोर्स करना होगा। और इसी के आधार पर यूपी में भी 2018 में 69,000 जो है वो शिक्षक भर्ती हुई थी और ये गजट जो है ये 28 जून 2018 को पास हुआ था। तो इसी को लेकर के आज यूपी से भी बड़ी अपडेट है कि बीएड वाले तैनात शिक्षकों को कराएं 6 माह का ब्रिज कोर्स। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट ने आदेश दिया। इसमें अगर आप स्पष्ट रूप से देखोगे कि एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट के आदेश के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाए जाने को जो है वो कहा है। तो जो कल सुनवाई हुई आपकी बीएड वर्सेज बीएसटीसी को लेकर के, तो इसमें जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के गजट को ही रद्द कर दिया है, उसको इन्होंने अवैध करार दे दिया है। इसी वजह से बीएड को लेवल फर्स्ट से इन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन अब अगर बात आप यूपी के अंदर करोगे तो यूपी के अंदर बीएड के बाहर होने के चांस आने वाली भर्ती में बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब बीएड यूपी के अंदर बाहर नहीं होगा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 17,000 वैकेंसी की बात चल रही है, तो इसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी जिसमें बीएड को
सम्मिलित किया गया था ब्रिज कोर्स के तहत, तो उसमें अगर बीएड को शामिल किया गया तो 17,000 भर्ती में भी शामिल किया जाएगा। अगर यूपी के अंदर अब क्या है, अब बीटीसी वालों को इसके लिए हाई कोर्ट जाना होगा क्योंकि अभी गए नहीं है। तो अगर बीटीसी वाले हाई कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर अगर हाई कोर्ट फैसला ये देगा, अगर सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में बीएड वाले छात्रों को पूरी तरह से जो है वो बाहर कर देता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से बाहर नहीं किया है, अंतिम सुनवाई होनी जो है वो बाकी है, तो उसी आधार पर बीटीसी के छात्रों को हाई कोर्ट की शरण लेने पर सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट अगर फैसला सुनाता है तो आने वाली नई शिक्षक भर्ती में बीएड जो है यूपी में बाहर हो सकता है। लेकिन यूपी के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम आपके हो रहे हैं तो आने वाले समय में केवल बीएड का ही प्रोग्राम तय किया जा रहा है। तो ऐसे में यूपी के छात्रों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके बाहर होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप लोग सुपर टेट की जो है वो अच्छे से तैयारी करें। बाकी आगे की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय गाइस।